सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 13 जुलाई 2026, 13 जुलाई 2026 और दिन है सोमवार यानी कि मंडे का। और दोस्तों, थर्ड टाइम फ्रेश स्ट्राइक्स की हैं पिछले कुछ ही दिनों में। फ्रेश स्ट्राइक्स की हैं यूएस ने बंदर अब्बास और कश्म आइलैंड्स पर। और अगर बात करूं कश्म आइलैंड्स की, तो वहाँ पर अभी मैं पढ़ रहा था, तो वहाँ पर पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन भी है। और कहा जा रहा है कि वहाँ पे अभी भी ब्लास्ट सुने जा रहे हैं। लेकिन यूएस का कहना है कि उन्होंने सिर्फ टारगेट किया है एयर मिसाइल और डिफेंस सिस्टम्स को। आपको मालूम ही है कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि होर्मुज को बंद कर दिया गया था। फ्राइडे सैटरडे वाले दिन ही, शुक्रवार शनिवार में ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि कुछ 2 से 3 जहाज ऐसे थे जो कि ऐसा रास्ता ले रहे थे जो ईरान अप्रूव नहीं करता था। और उसके बाद जब ईरान ने उनको रोकने की कोशिश की तो नहीं रुके, और वहाँ पर एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ, जिसमें बताया जा रहा है, पहले बताया जा रहा था कि एक व्यक्ति गायब है, एक व्यक्ति जो है उसका पता नहीं चल पा रहा, लेकिन अब पता चल रहा है कि दैट ही हैज़ बीन डेड। अनफॉर्चुनेटली खबरें ऐसी आ रही हैं कि दैट इज़ अ इंडियन सेलर, इंडियन सिटीजन है। सेलर तो शायद किसी और कंट्री का होगा, क्योंकि किसी और फ्लैग, किसी और शिप पर होगा जिसका फ्लैग कोई और होगा। एनीवेज, अब ज़रा बात कर लेते हैं कि किस तरह से सिचुएशन चल रही है और क्या हो सकता है। सबसे पहले तो यही बता दूं कि अगर कोई गैप डाउन होता है, चांसेस हैं गैप डाउन हो सकता है, तो शॉर्ट करने का विचार तुरंत के तुरंत मत बनाइएगा। कई लोग हिल जाएंगे, लेकिन तुरंत के तुरंत मत बनाइएगा और आप दिक्कत में आ सकते हैं। कारण उसका यही है कि डेटा जो फ्राइडे को था, वो ऑलरेडी मैं डिस्कस किया है वीकेंड पर वीडियोस में, वो बियरिश नहीं है, वो बिल्कुल भी बियरिश नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जो शुक्रवार को जो बना है वो एक बेस बना है, और अगर किसी भी गैप डाउन पे शॉर्ट करना हुआ तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। एफ आई आईज डी आई आईज, अगर दोनों की बात करूं तो एफ आई आईज और डी आई आईज शुक्रवार को दोनों ही कैश में नेट बायर्स बन के गए हैं। एफ आई आईज ने 2603.72 करोड़ 2603.72 करोड़ का कैश में नेट बाय किया है। घरेलू संस्थागत निवेशक यानी कि डी आई आईज भी 2019.68 करोड़ 2019.68 करोड़ के कैश में नेट बाय में बैठे हुए हैं। यानी कि दोनों के दोनों कैश में नेट बायर्स हैं। कैश फ्राइडे को मार्केट में आया है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कैश की कहानी ऐसी है, अगर डेरिवेटिव्स का एफ आई आईज का स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो वहाँ पर भी पता चलेगा। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को एफ आई आईज बाय करके गए हैं, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में भी वो खरीदारी करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स ने तो आपको मालूम है शुक्रवार को अपना नया ऑल टाइम हाई लगाया है, और अगर वो नया ऑल टाइम हाई लगाया हो रहा होगा तो आपको पता है यहाँ पे एफ आई आईज फिर से बाय ही करके गए हैं फ्यूचर्स को। और निफ्टी 50 में भी भर भर के फ्यूचर्स में बाइंग करके गए हैं एफ आई आईज। तो आई डोंट थिंक कि अगर कोई गैप डाउन मिले तो उसको सेल करना समझदारी होगा। अब ये भी याद रखिएगा कि आज कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे आने हैं। उन नतीजों में सबसे पहला नाम है HCL टेक्नोलॉजीज। जी हाँ, नादर साहब वाला HCL टेक्नोलॉजीज के आज नतीजे आने हैं। ICICI प्रूडेंशियल AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के भी नतीजे आने हैं। नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन, बजाज कंज्यूमर केयर, कृष्णा फॉस्केम, खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, वीवो बायोटेक, सेला स्पेस, सिम्भौली शुगर्स, इन सब के आज नतीजे आने हैं। अब ज़रा एक बार को देख लेते हैं कि क्या स्थितियां बनी हुई हैं हमारी निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 24,206.90 पर क्लोज हुआ। हो सकता है कि आज हम एक गैप डाउन से खुल जाएं, बट इंपॉर्टेंट ये रहेगा माफ कीजिएगा, कि आज हम ओपन कहाँ होते हैं। क्या हम शुक्रवार के लो यानी कि 24,120 के नीचे ओपन होते हैं? अगर 24,120 के आसपास या उसके नीचे ओपन होते हैं तो समझ जाइएगा पिछले दिन का लो है, और 24,120 एक अच्छे सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर उसके थोड़ा नीचे भी अगर ओपन हुए किसी कारण,
तब भी वहाँ से शॉर्ट करना समझदारी नहीं होगा। और अगर उसके बाद 24,120 को रीगेन कर लेता है ना, तो ये समझ जाइएगा बुल्स फिर कहेंगे कि नहीं, पकड़ बनाने को तैयार है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब कोई अच्छी न्यूज़ या कुछ ठीक ठाक न्यूज़, कोई न्यूट्रल सी भी न्यूज़ आ गई, तो ही ऐसा संभव होगा। अदरवाइज ऊपर से नीचे अगर वापस ऊपर से 24,120 नीचे के लिए काटने हैं, तो डाउन साइड का ही रुख तैयार हो जाएगा, जो हमको लेकर जा सकता है 24,075, 24,075 की ओर। और अगर वो टूटता है तो 24,045, 24,045, और वो भी टूटा, तो ये समझ जाइए हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट 24,000, 24,001। अब कई लोग कहेंगे यार ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट क्यों कह रहा है? ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट ही है, वैसे कोई बहुत बड़ा सपोर्ट 24,000 नहीं रहा है, ना ये बड़ा रेजिस्टेंस रहा है, ना ये बड़ा सपोर्ट रहा है। और अगर वो टूटता है 23,942, 23,942, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 23,880, 883, 23,880, 883 के लेवल डाउन साइड पे दिख सकते हैं। बट जैसा कि मैंने कहा कि भाई अगर हम, पता नहीं ना होता, गैप डाउन हुआ, कहीं गैप डाउन थ्योरी ने काम कर दिया, 24,120 के ऊपर चल पड़े, तो अपसाइड का सोचेंगे। उस स्थिति में हमको पिछले दिन का हाई 24,228 तक भी दिख सकता है, 24,228 तक बिल्कुल दिख सकता है। बट अगर उसके ऊपर चलने लगे जो पिछले दिन का हाई है, तो फिर तो अपसाइड के बारे में सोचना बनता ही है। तो 24,284, 24,284, 24,342, 24,342। अब अगर इसके भी ऊपर के लेवल की बात करूं तो 24,372, 24,372 भी दिख सकता है। उसके ऊपर 24,440 जो कि 200 डेमा है, हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है डेमास पे वो 200 डेमा का है, 24,440। और उसके ऊपर तो भाई 24,500 पे जाके बुल्स नाचने लग जाएंगे। पर देखते हैं आज क्या होगा। आज इम्पॉर्टेंट डे है, मेक और मार डे है। बट मेक और मार डे तो हर रोज ही हो रहा है ना, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि कभी ठीक होने लगता है तो ट्रंप उधर से कुछ ना कुछ बयान दाग देता है, बयान दागने से पहले गोले दागे हुए होते हैं उसने। तो मतलब बुल्स भी करें तो क्या करें, बुल्स करें तो क्या करें, बस यही है कि हेज करके लेके जाओ। अगर कोई लॉन्ग में है तो उसके साथ में एक कुछ ना कुछ उसको, अगर मान लिया कोई कॉल खरीद के गया है तो उसको कोई आउट ऑफ द मनी कॉल सेल करके जानी चाहिए। तो दिस इज एक्चुअली, व्हाट इज हैपनिंग इज नॉट वेरी गुड फॉर, वेरी हेल्दी फॉर द मार्केट। चलिए बैंक निफ्टी पर बात करेंगे। देखिए बैंक निफ्टी विल बी इम्पैक्टेड बाय व्हाट हैपन्स टू द क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल अगर अभी थोड़ा सा तो देखो बढ़ना शुरू हो चुका है, लेकिन अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो फिर दिक्कत आ जाएगी, और बैंक निफ्टी विल इन टर्न इम्पैक्ट द इंडियन मार्केट एज अ होल। एनीवेज बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 58,045, 58,045 पर क्लोजिंग थी। पिछले दिन का लो है 57,576, 57,576 पिछले दिन का लो है ये। लेकिन अगर कोई गैप डाउन होता है, मैं शॉर्ट करने का विचार नहीं बना रहा हूं, मैं शॉर्ट करने का विचार नहीं बना रहा हूं। मैं शॉर्ट तभी करूंगा जब 15-20 मिनट का एक हाई लो मार्क कर लूंगा। उसके बाद अगर हाई के ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं, लो के नीचे तभी शॉर्ट करने का विचार बनाऊंगा। और वैसे भी अगर मैं बात करूं तो 57,899, अगर मैं सिर्फ लेवल्स टेक्निकल्स की बात करूं, 57,900 के नीचे ही डाउन साइड के बारे में सोचना सही रहेगा। उसके नीचे 57,790, 57,790, उसके नीचे गए तो 57,690, 57,690, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 57,576, 57,576। अपसाइड में पिछले दिन का हाई है 58,251, 58,251 इज द हाई ऑफ फ्राइडे। इसके ऊपर चलते हैं, टिकते हैं तो 58,491, 58,500, 58,491 से 58,500 का लेवल। और अगर वो भी अपसाइड के लिए निकला तो 58,699, 58,659, 58,796, 58,796, 58,900 एंड 59,000, 58,900। और उसके ऊपर गए तो 59,000। अब कई लोग कहेंगे यार तूने ऊपर के इतने लेवल्स लगा दिए। भाई ऊपर के लेवल्स इसलिए लगा दिए, आए ना आए वो एक अलग मसला है, लेकिन इस समय टेक्निकली तो भाई जो कह रहा है मैंने वही बोला है यहाँ पे। और आपको पता है टेक्निकल्स पे फोकस, मेरा फोकस टेक्निकल्स पे रहा है हमेशा से। और मैं उम्मीद लगा रहा हूँ कि भाई टेक्निकल्स चलते हैं, तो किसी दिन नहीं हुआ तो अलग बात है, न्यूज़ बेस पे जरूर होता है, बट उस पर भी टेक्निकल्स को वो कहीं ना कहीं इज्जत देते हुए चलते हैं। अब दोस्तों आज का प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज HCL टेक के नतीजे आने हैं, तो अब आपका प्रश्न ये है कि चेयरपर्सन ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज कौन है। ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिख के बताइएगा, जो सही आंसर देंगे उनका इवनिंग वाले वीडियो में मैं नाम लेने वाला हूं और बताने वाला हूं कि इसका सही जवाब भी क्या है।
चलिए अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से बीएसई सेंसेक्स चल सकता है। देखिए बीएसई सेंसेक्स की अगर बात करें 77,570 के आसपास क्लोजिंग हुई थी। 77,642 के अगर ऊपर ये चलने लग जाए तो क्लियर है भाई, अपसाइड का रुख ही मिल जाएगा। 77,642 के ऊपर निकलें तो 77,816, 77,816। अब कुछ लोग कहेंगे साहब यहाँ पे ओपन हो सकता है, इसके आसपास ओपन हो सकता है, वो भी बात करूंगा, लेकिन पहले अपसाइड के लेवल्स ले लीजिए। 77,816, 77,816, 77,983, 77,983, और अगर वो भी पार हुआ तो 78,193, 78,193, 78,370, 78,370। और दोस्तों अगर वो भी पार हुआ तो 78,500, 501 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं जी। डाउन साइड की बात करें तो 77,320 पिछले दिन का लो है, इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर इसके आसपास ओपनिंग भी होती है या इससे थोड़ा नीचे ओपनिंग भी होती है, शॉर्ट करने का विचार बिल्कुल भी मत बनाइएगा, अच्छा सपोर्ट रह सकता है। और अगर ये टूटता है 77,320 तो इसके नीचे 77,168, 77,168, और वो भी टूटा तो 77,000। अब अगर कई लोग कहेंगे सर 77,000 के आसपास अगर ओपनिंग होगी तो भाई 77,000 को एक बार को सपोर्ट लेना चाहिए। और अगर 77,000 भी टूट गया तो 76,873, 76,873, 76,745, 76,873, 76,745। आइए अब बात कर लेते हैं जो ऑल टाइम हाई लगाया है शुक्रवार को। कौन सा भाई? निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, निफ्टी मिड सिलेक्ट ऑल टाइम हाई ऑफ 14,831 हिट ऑन फ्राइडे, 14,831। अगर हम इसकी बात करें तो नॉडेमा से बहुत ऊपर है, और इसका नॉडेमा कहाँ बैठता है? वो बैठता है 14,600 पे, 14,600। 14,600 तक का कोई भी डिप एक अपॉर्चुनिटी, 14,600 तक का एनी डिप टुवर्ड्स 14,600 इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बायर्स। शॉर्ट करने का विचार बिल्कुल भी कोई नहीं भाई, कोई विचार नहीं। एनीवेज डाउन साइड के लेवल्स देने हैं वो जरूर है, दे दूंगा। 14,738 पिछले दिन का लो है, अगर वो कटता है तो 14,677, 14,677, और अगर वो भी कट गया तो 14,643, 14,643, एंड बिलो दैट मैंने बताया ये नॉडेमा 14,600 पर बैठता है। 14,600 द 9 डेमा शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। अप साइड पे हम तभी बात करेंगे जब अब ऑल टाइम हाई 14,831 का ऑल टाइम हाई जो है वो पार हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, उसके ऊपर टिकने लग जाएंगे, तो उसके बाद हमारा लेवल आ सकता है 14,887, 14,887, और अगर वो भी पार हुआ तो 14,936, 14,936। above that we might be able to see 14,974, 14,974, और वो भी पार हो गया तो 15,000, 15,005 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं निफ्टी मिड कैप पे। आइए फिर निफ्टी पर भी कर लेते हैं बातचीत। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो 26,857, ये क्या था भाई? हाई था शुक्रवार का, इसके ऊपर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। लेवल आ सकता है 26,933 का, 26,933 का, और अगर वो भी पार हो गया तो 27,029, 27,029। above that we might be able to see 27,125, 27,125 के लेवल्स दिख सकते हैं। डाउन साइड के लिए अगर बात करेंगे तो 26,744, 26,744 के नीचे जब तक नहीं जाएगा डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। और वो टूटा ना तो फिर पिछले रोज का लो यानी शुक्रवार का लो 26,641 दिख सकता है, 26,641, यानी कि भाई 100 पॉइंट से भी ज़्यादा गिरेगी अगर, तब आएगा पिछले पॉइंट दिन का लो जहाँ से हम डाउन साइड के लेवल्स दे रहे हैं। और अगर वो भी टूट जाता है 26,551, another 90 points, 26,550, 551, and below that we might be able to see 26,483, 26,483 के लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं ऑन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। अब आज की किस तरह से काम करना चाहिए, देखिए आप लोग उसको स्ट्रैटेजी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, बट सिंपल, लेट्स कीप इट सिंपल। एनी गैप डाउन should not be used as an opportunity to sell। कोई भी गैप डाउन पे सेल करने का विचार मत बनाइएगा, उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे, ऐसी सेल की अपॉर्चुनिटी के तौर पे मत लीजिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पहले 15 मिनट अगर नहीं भी ट्रेड करोगे तो कुछ जाता है क्या? जेब से जाएगा तो नहीं ना, कम से कम पहले 15 मिनट शांति से बैठिएगा, हाई लो मार्क कर लीजिएगा फर्स्ट 15 मिनट्स का, किसी भी इंडेक्स का कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि निफ्टी का, बैंक निफ्टी का ना, किसी भी इंडेक्स का कर लीजिएगा। हाई के ऊपर है
तो आपको पता अपसाइड के बारे में सोचना है, डाउन के नीचे है तो सेल साइड के बारे में सोचना है। अपसाइड के बारे में तभी सोचना है, 10:15 से पहले मत सोचना अपसाइड के बारे में, ये भी सुन लो। बाय साइड के बारे में 10 10:15 तक रुक जाना, सेल साइड पे चलता है तो एक अलग बात है। वो तो आप 9:30 के बाद अगर डाउन साइड चल रही है तो आपको पता है कि भाई नीचे का रुख हो सकता है, बट फिर भी सपोर्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। मैंने कहा सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। न्यूज़ बेसिस के ऊपर एक गैप डाउन हो सकता है, बट सपोर्ट्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसा लग रहा है कि बेस बन चुका है, तो इसलिए थोड़ा देख सोच के शॉर्ट करने से पहले सोचिएगा। और हाँ, कल के लिए कुछ भी होल्ड करके जाना समझदारी नहीं होगा। क्यों कह रहा हूँ? कल 14 जुलाई 2026 मंगलवार वाले दिन एक्सपायरी होनी है निफ्टी 50 की वीकली। होल्ड करके जाना समझदारी नहीं होगा, और कोई जल्दबाजी आज ट्रेड में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी दिन ट्रेड नहीं भी मिलेगा तो ज़रूरी है कि हर रोज़ हमको ट्रेड करना ही करना है। आप में से, हम में से कई ऐसे लोग हैं जिनको 9-15 जैसे ही होते हैं, वो 9-16 नहीं होने देते, ट्रेड लेने से में पहले एंट्री कर जाते हैं, एंड बाय 9:18 9:20 उनका बैंड बच चुका होता है। सही कह रहा हूँ ना? तो प्लीज़ ऐसे ट्रेड से बचिएगा जिसको कहते हैं इम्पल्सिव ट्रेड्स, इम्पल्स ट्रेड से बचिएगा। 9:15 पे ही नहीं कूदना, आराम से बैठो। पूरा दिन पड़ी है मार्केट, 3:30 तक है मार्केट। एवरेजिंग के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। आज हो सकता है कि फिर से कुछ, मुझे लगता है इंडिया विक्स बढ़ सकता है, और इंडिया विक्स बढ़ने के कारण कुछ प्रीमियम्स बढ़े हुए दिख जाएं। मैं तो चाहता हूँ दिख जाएं, लेकिन कितने दिखेंगे वो भी देखना एक सबब रहेगा, एक सवाल रहेगा। तो इसलिए प्लीज़ नो से नो टू एवरेजिंग। और अगर आप किसी ट्रेड में बाई चांस एंट्री कर चुके हैं और उसमें आपको 15 से 20 मिनट में, 15 मिनट ही कह रहा हूँ, 15 मिनट में, पहले 15 मिनट में एंट्री के नहीं आ रहा, कोई रिटर्न नहीं आ रहा, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही, तो ये 99% लेके चलो। मेरा तजुर्बा जो है वो ये कह रहा है, मैं कोई डेटा नहीं यहाँ पे वो कर रहा, मेरा अपना तजुर्बा है कि अगर पहले 15 ट्रेड के 15 मिनट लेने में मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ना के बराबर है। मुझे तो कभी कोई रेयरली हुआ होगा 1% 2% चांसेस में, तो 98-99% चांसेस में उसमें यही होता है कि लॉस होता है। तो इसलिए ज़्यादा देर किसी भी ट्रेड में नहीं बैठना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मैं भी किसी ज़माने में ऐसे ही करता था कि भाई अगर मेरे को नीचे जा रही है, अरे नहीं कोई बात नहीं, एवरेजिंग कर ले। एवरेजिंग के चक्कर में बहुत पैसे बर्बाद हुए, एवरेजिंग के चक्कर में बहुत लोग बर्बाद हुए हैं। तो कृपया एवरेजिंग से दूर हटिएगा, और समझिएगा कि अगर आपको क्योंकि 15 मिनट में अगर आप लॉस में है तो कारण क्या है उसका 2 ही कारण हो सकता है कि भाई या तो मार्केट वहीं की वहीं और प्रीमियम मीटिंग हो रही है, या दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपने दिल्ली से मुंबई की ट्रेन पकड़ी थी, दिल्ली से मुंबई की तरफ ट्रेन पकड़नी थी, टिकट तो वो थी दिल्ली से मुंबई की, लेकिन वो जो जिस ट्रेन में आप बैठ गए वो ट्रेन कहाँ को जा रही थी, वो अमृतसर को जा रही थी। तो अगर नई दिल्ली से चली है तो अगला स्टेशन जैसे सब्जी मंडी है या फिर इवन पानीपत है, वो कहीं तो जाके आप रुक के बाहर निकल जाओगे ना, तो आप बाहर निकल के वापस दिल्ली से स्टेशन से ले लोगे। ये तो नहीं करोगे नहीं है चलो अब अमृतसर को चल पड़ी है तो मैं अमृतसर तक घूम के आता हूँ, हो सकता है अमृतसर से वापस इधर को चल पड़े। तो दैट इज़ वॉट हैपन्स व्हेन यू टेक अ ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड नहीं लेते हैं। अच्छा, अगर किसी ने अभी तक डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट नहीं खुलवाया तो भाई QR कोड है ऊपर दे रखा है, इससे भी खुलवा सकते हैं। नीचे डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में, वहाँ से भी खुलवा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेने देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर टुडे। आई होप एवरीवन इज इन प्रॉफिट एंड आई प्रे फॉर योर प्रॉफिटेबिलिटी। थैंक यू।